क्या आपको लगता है कि वाकई जो जो जातिगत जनगणना ये होनी चाहिए, ताकि कम से कम समाज के सामने स्पष्ट हो जाए कि कौन किस किस तबके का क्या क्या हाल है, उसकी आर्थिक समृद्धि की स्थिति क्या है, बैकवर्डनेस कितनी है, कितने आगे निकले हैं, नौकरियों में क्या है? अगर ये डेटा सामने आ जाएगा तो तकलीफ क्या है? सतीश जी अपने को आप अनम्यूट करें। सतीश जी अपने को अनम्यूट करें आप। आजकल अपना हाँ, हाँ अनम्यूट हो गए हम। देखिए मेरी समझ से क्या है कि ये मांग बुनियादी रूप से राजनीति को एक नए तरह से सजाना है, उसकी शतरंज बिछानी है। मुख्य मुद्दा ये है। पहली बात ये है कि देखिए हमारे बिहार में कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जो ये मुख्य रूप से है वो ओबीसी के काउंट की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है? हमने जोधपुर में कौन सी जगह चिंतन शिविर हुई थी कांग्रेस पार्टी की। उदयपुर में कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर में ये 3-4 बातें कही गई कि वो भी ये कास्ट सेंसस का वो समर्थन करते हैं। सारे संगठन में वो 50% तक आरक्षण देंगे, ओबीसी और सब जो पिछड़ी जातियां और सब कुछ है। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात उन्होंने की है। और और ये भी कहा कि महिला का जो कोटा है रिजर्वेशन का, उसमें भी अब कोटा विद इन कोटा का वो समर्थन करते हैं। तो राजनैतिक रूप से अगर आप देखिए तो जो मंडलवादी समर्थक जो पार्टियां हैं वो राजनीति को नए दिशा में ले जाना चाहती हैं, क्योंकि जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व जो भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार का है, वो एकदम बुलेट ट्रेन की तरह से भाग रही है। और यही बुलेट ट्रेन की तरह से भाग रही थी 90 में, तो हमने देखा था कि कमंडल बनाम मंडल की बात आई थी। तो अगर ये कास्ट सेंसस होता है तो जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, बात ये आएगी कि भाई अगर एससी एसटी को दिया जाता है रिप्रेजेंटेशन, तो लेजिस्लेचर में क्यों नहीं दिया जाए, और नौकरियों में उस हिसाब से क्यों ना हो। तो वो एक बड़ा मुद्दा है। और बेसिकली इसको एक मंडलवादी क्या कहते हैं जामा पहनाकर राजनीति को दूसरे तरफ ले जाना है। और इसीलिए मुझे लगता है कि नीतीश, लालू, तेजस्वी या जितने भी वो मंडलवादी पार्टियां, इवन अखिलेश यादव, ये सब लोग इसका भरपूर समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनको राजनीतिक रूप से हिंदुत्व को काटने में शायद मदद मिलती है, ऐसा एहसास होगा। बिल्कुल। बट समी अहमद साहब, अभी डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने इसको समझाया कि भाई क्यों सामाजिक तौर पर जरूरी है और क्यों इसकी डेटा सामने आनी चाहिए, ताकि भारत के सामने एक तस्वीर स्पष्ट हो जाए। लेकिन सतीश जी जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो इशारा इस ओर कर रहे हैं कि दरअसल कहीं ना कहीं ये मंडलवादी पॉलिटिक्स जो है, ये हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स को रोकने की एक कोशिश के तौर पर इसको देखा जा सकता है, या एक ऐसी बिसात बिछाई जा रही जिससे लगे कि नहीं, हिंदुत्व की राजनीति को हम रोक सकते हैं। नीतीश कुमार जो बात कह रहे हैं इस वक्त, क्या वो बीजेपी को रोकने के लिए कह रहे हैं या कोई नई पॉलिटिक्स खोज रहे हैं? सभी वो बीजेपी को रोकने के लिए तो निश्चित रूप से कह रहे हैं ये बात, और नई पॉलिटिक्स भी खोज रहे हैं। देखिए बात यह है कि हमेशा पॉलिटिकल पार्टी को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। नीतीश कुमार भी अपना मुद्दा बदलते रहे। एक समय में उनका विशेष राज्य का दर्जा जो है बहुत बड़ा मुद्दा था बिहार में, काफी कैंपेनिंग उसके बारे में होती थी। और एक समय में ये भी मुद्दा था कि उनके डीएनए को लेकर सवाल किया गया था। तो वक्त वक्त पर जो है वो राजनीतिक मुद्दा बदलते रहता है, लेकिन जातीय जनगणना की मांग कोई आज की नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि अभी तेज हो गई। तो अभी तेज होने की वजह वही है, जब आप बीजेपी ने बहुत बढ़ाया दबाव इनके ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर। अब तो कई बातें हम लोग चर्चा कर रहे हैं लगातार कि किन किन तरह से नीतीश कुमार को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि आप छोटी पार्टी के नेता हैं, आप जो है कंट्रोल में रहिए, या आपसे हो सके तो छोड़ भी दीजिए, ठीक है। तो अब इसके जवाब में नीतीश कुमार के पास क्या, या तो वो राजनीति से संन्यास ले लें, या अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना है तो कोई ना कोई मुद्दा लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। उनका विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा जो है फिलहाल वो बिहार तक सीमित है, लेकिन जातीय जनगणना का जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय स्तर पे जा सकता है। कम से कम उत्तर बिहार में तो उत्तर भारत में जा ही सकता है। तो इसलिए उनकी बात, ये दोनों बात अपनी जगह पे सही है। डॉक्टर लक्ष्मण जी की बात सही है कि इससे पता तो चले कौन डर रहा है। इससे डर रहा है बीजेपी का वो तबका जो लाभान्वित वर्ग में माना जाता पहले से, और
जब ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गया था वहां पे, तो बीजेपी के लोग भी गए थे प्रधानमंत्री से मिलने, उस वक्त तो उन्होंने विरोध नहीं किया। अब जब बात आई वाकई करने की, कैबिनेट से इसको मंजूरी दिलाने की, तो कह रहे हैं कि हम लोग विमर्श कर रहे हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आने वाली कि इसमें विमर्श की क्या बात है और इसमें इतना निर्णय लेने में इतना देर क्या है। इसलिए कि बीजेपी को भी लगती है ये बात कि पॉलिटिकली उनके लिए ये खतरे की बात होगी अगर वो इस तरह की चीज कराते हैं। इससे जो है उनका उनका एलाई भी मजबूत होगा, अपोनेंट भी मजबूत होगा। तो ये बात है, दोनों मिलाकर इसको समझना चाहिए इस तरह से। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।